नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं भारत और विश्व की समस्त नदियों से संबंधित 250 वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू प्रश्नों को। इसमें हम नदियों के बारे में बिल्कुल डिटेल में जो है एमसीक्यू देखेंगे। मतलब बिल्कुल एक भी आपका नदियों का एमसीक्यू छूटेगा नहीं। एग्जाम में यदि नदियों से संबंधित क्वेश्चन आए तो हो सकता है आप में से कई लोगों को इसमें से क्वेश्चन फंस जाएं। नदियाँ बिल्कुल स्टार्ट से कैसे बनती हैं, हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी हैं, ब्रह्मपुत्र गंगा के बारे में पढ़ेंगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मध्य भारत की नदियाँ, नर्मदा ताप्ती सोन के बारे में पढ़ेंगे। उसके एमसीक्यू देखेंगे। सब एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, टेस्ट पेपर जैसा रहेगा जैसे एग्जाम में आता है। प्रायद्वीप भारत, साउथ की नदियाँ, विश्व की प्रमुख नदियाँ, नील नदी, रायन नदी, इन सब के बारे में क्वेश्चन आते हैं और सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आपके नदियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इतना वादा है। बस मेहनत करिए, अच्छे से देखिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अभी से लाइक कर दीजिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों को भी भेज दीजिएगा कि ये नदियों के संबंधित क्वेश्चन सर ने निकाले हैं, इसको आप पढ़ लो तो आपका नदियों से संबंधित बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। करेंगे हम बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा 2008 में गंगा नदी को एक राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 2008 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। मतलब भारत से चालू नहीं होती, जो शुरुआत होती नदी की वो भारत के बाहर से होती है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से बता दूं, ऊपर की तीन नदियां व्यास, चिनाब और रावी, ये तीनों भारत से ही स्टार्ट होती हैं। सतलज नदी ऑप्शन नंबर डी, ये भारत से नहीं निकलती। याद रखना, भारत से नहीं निकलती। कहाँ से निकलती हैं, क्या हैं, कितनी लंबाई है, सब आपको क्वेश्चन आगे आ जाएंगे। पूरे 250 क्वेश्चन यदि आप देख लेंगे तो ठीक है। चलो, तो सतलज नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है। तो दो नदियों के बीच में जो जमीन होती है, भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है, उसको कहा जाता है आपका दो आब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, दो आब प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आपको कुछ नदियां दी गई हैं, इनमें से वितस्ता के नाम से कौन सी नदी जानी जाती थी। तो वितस्ता, ये जो नाम दिया गया था, ये पुराना नाम है झेलम नदी का। यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया है या टिक लगाया है या सोचा है, ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भागीरथी नदी इनमें से कहाँ से निकलती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थान क्या है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका राइट आंसर है भागीरथी नदी, ये आपकी गौमुख से निकलती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गौमुख राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर से है। यमुना नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ये बहुत मुख्य नदियाँ हैं आपकी हिमालय के पास से निकलने वाली उत्तर भारत की नदियां। तो बंदर पूंछ से यमुना नदी निकलती है। जिसने भी बंदर पूंछ आंसर दिया है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बंदर पूंछ राइट आंसर है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, अब हम नदियों से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे 3-4, जिसमें नदी निकलती है तो धीरे बहती है, तेज बहती है, क्या बनाती है, उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। और इस मोड़दार मार्ग को क्या कहा जाता है। तो जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, पहाड़ों से नीचे आकर मैदान में आती है, तो मोड़दार मार्ग पर बहती है और इस मार्ग को कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है आपका विसर्प। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, विसर्प कहा जाता है जो मोड़दार मार्ग नदियां बनाती हैं। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो नदी जब अपनी तरुणावस्था में रहती है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उस समय ऑप्शन नंबर सी, वो क्या करती है, जो घाटियां रहती हैं तरुणावस्था में बहुत तेज बहती है तो घाटियों को गहरा करती है। ऑप्शन नंबर सी, घाटियों को गहरा करना राइट आंसर हो जाएगा। तरुणावस्था में नदी अपर्दन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जब घाटियां गहरी हो जाती हैं तो तरुणावस्था में जो नदी का विशिष्ट लक्षण होता है वो क्या करती है,
राइट आंसर हो जाएगा महाखड्ड या गार्ज बना देती है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी, महाखड्ड या गार्ज का निर्माण करती है, जो अपर्दन करती है, किनारे किनारे की जो रहता है उसको छांटती जाती है और गहरा महाखड्ड या गार्ज बन जाता है। किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किससे जुड़ा होता है? तो कोई भी नदी होगी, जब वो अधिकतम अपरदनकारी अपनी शक्ति प्राप्त कर लेती है तो वो उसकी जो घाटी है वो वी आकार की घाटी बना लेती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, वी आकार की घाटी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनार बंदी को क्या कहा जाता है? तो बाढ़ के दौरान जो किनारे किनारे के नीचे चौड़े चैनल बन जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा उसको कहा जाता है तटबंध। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी तटबंध, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह क्या कहलाता है? तो जब दो नदियां सहायक, जब कोई एक मेन नदी बह रही हो और सहायक नदी आके उसके लंबवत मिल जाए, तो लंबवत जो नदी मिलेगी तो उसको कहा जाता है जाली या फम्फरी। ऑप्शन नंबर बी, जाली या फम्फरी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है नदी से संबंधित, आपको कमेंट करके इसका उत्तर देना है। आपने 12 प्रश्न पढ़ लिए हैं तो आपसे भी एक क्वेश्चन बनता है, तो आप कमेंट करके बताओ कि पटना शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मैं आपको 2 ऑप्शन भी दे दूंगा। पटना शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पहला आपका है कोसी नदी, बिहार का अशोक जिसको कहते हैं कोसी नदी, उसके किनारे है पटना, या फिर गंगा नदी। इनमें से किस नदी के किनारे पटना शहर बसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सभी आंसर करेंगे, ठीक है। वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो वलयाकार रूप में नदियां, ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि वलय के समान बहेंगी। जिस तरफ ढाल है, जैसा रहेगा वलय, उसके समान ही बहेंगी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी नदी घाटी को के चौड़ा होने का कारण क्या होता है? तो यदि कोई भी नदी घाटी चौड़ी होती जाए, नदी ज़्यादा जगह घेरती जाए, तो वो क्या कर रही है? तो वो भू अपर्दन, भूक्षरण कर रही है। पार्श्विक अपर्दन या भूक्षरण, किनारे से मिट्टी को काट रही है, हटाते जा रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो एक विस्तृत धारा जहां पर नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, नदियां अंततः जो है समुद्र में जाके जो गिरती हैं, तो जहां पर वो समुद्र से मिलती हैं उसको कहा जाता है मुहाना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मुहाना राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हिमालय पार की नदियां इनमें से कौन सी है? मतलब हिमालय के उस पार से जो नदियां उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं, निकलती हैं, चालू होती हैं, जो भी आप वर्ड यूज़ करें, तो यहाँ पर हिमालय के उस पार से जो नदियाँ निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है और सतलज नदी निकलती है। इसमें आपको हर ऑप्शन में बी को छोड़ के गंगा भी दिख रहा होगा। गंगा हिमालय के उस पार से नहीं निकलती, गंगा भारत से ही निकलती है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये तीनों नदियां भारत से नहीं निकलती, भारत के उस पार से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज हिमालय पार की नदियां हैं। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? तो काली नदी और तीस्ता नदी, इन दोनों के बीच का जो भाग है वो है आपका नेपाल हिमालय का भाग। ऑप्शन नंबर यहां पर भी नेपाल हिमालय का भाग, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं। वो 3 नदी प्रणाली कौन कौन सी हैं? उत्तर की बात हो रही, उत्तर की 3 मेन नदियां, तो एक तो यहाँ पर 2 लिखी हुई हैं आपको, सिंधु और गंगा आपको दिया गया है क्वेश्चन में। इसके अलावा एक नदी और चूज करनी है। यहाँ पर जितनी भी नदियाँ दी गई हैं उनमें से 3 नदी, मतलब कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये साउथ की हैं। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर में बहती है, तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये 3 नदियां हैं जो कि उत्तर मैदान की प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी, अब ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ क्वेश्चन आएंगे लाइन से, ठीक है, फिर गंगा के बारे में, ऐसे ही कर करके पूरे क्वेश्चन 200-250 क्वेश्चन आप लगा लोगे तो मेरी इतनी गारंटी है नदियों का टॉपिक आज के आज आपका कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो आपकी निकलती है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा चेमायुंगडुंग। हिमनद मतलब होता है ग्लेशियर, तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है जो कि तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तिब्बत में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत में ये पड़ता है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? मैंने बताया था आपको ब्रह्मपुत्र के क्वेश्चन है तो ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे नाम हैं, पूरे नाम याद होने चाहिए, एग्जाम में सीधे सीधे उठ के आ जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो कहा जाता है। कहां पर कहा जाता है कमेंट करके बताओ। तो मैं ही बता देता हूं, तिब्बत तरफ ही कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत में किसको दूसरा नाम तसांगपो, तो याद रखना यहाँ पर आधा ता जो लगा है ना सांगपो के आगे वो साइलेंट रहता है, तो सांगपो भी बोलते हैं और तसांगपो भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर हो जाएगा। मैं पूरे नाम आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बता दूंगा, एक एक करके पूरे नाम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इन दोनों नदियों में से, इन दोनों नाम से में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, दिबांग और दिहांग। ठीक है, दिबांग और दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है किस नाम से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिहांग नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, दिहांग नाम। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। भारत में यरलुंग सांग्यो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी, दिहांग नदी, यरलुंग सांग्यो, तीन नाम हो गए ब्रह्मपुत्र नदी के। ऑप्शन नंबर यहां पर सी ब्रह्मपुत्र नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है? अब आपको एक साथ पूरे ब्रह्मपुत्र नदी कहां पे क्या बोला जाता है सब आ गया है, तो देख लो। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से राइट आंसर है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना, बांग्लादेश में जमुना। ठीक है, और तिब्बत में कहा जाता है सियांग यारलुंग जांगबो, तिब्बत में कहा जाता है। मेघना और सांगपो ये आपके नाम हैं, इंडिया में भी चलते हैं और तिब्बत में भी चलते हैं। ठीक है, जमुना, सियांग, यारलुंग, जांगबो, मेघना और सांगपो। अब कई लोग बोलेंगे कि ये मेघना नाम तो गंगा का भी है, तो जब गंगा ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तो उसको भी मेघना कहा जाता है बांग्लादेश में। जमुना और मेघना दोनों सही आंसर हो जाएगा। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। ये पूरे नाम रट लेना, ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है। किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? तो नर नारायण सेतु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी कौन सी है? तो उत्तर पूर्वी भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट की सबसे मुख्य नदी, प्रमुख नदी जो कि बहती है, और राष्ट्रपारी मतलब भारत के बाहर से आती है और मिलती है, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है? तो यहां पर जो नदियां दी गई हैं इसमें से ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ब्रह्मपुत्र नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है किसका? तो हिमालय में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपका उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर बी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ये स्टार लगा लो क्वेश्चन, ये अभी कभी आया है और हट के क्वेश्चन है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, याद रहेगा, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है। तो आपको मैं बता देता हूं, दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, कमेघ नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, और लोहित नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। मतलब 1, 2, 3 ये तीनों मुख्य नदी हैं जो कि ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। आजकल मोस्टली क्या है, मेन नदी ना पूछ के सहायक नदियों के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, याद रखना, अच्छे से याद रखना। आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, कुछ देर पहले मैंने पटना वाला क्वेश्चन पूछा था, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। गंगा नदी के पास पटना के पास गंगा नदी में एक सहायक नदी आकर मिलती है पटना के समीप, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। वो नदी आपको कमेंट करके बताना है उस नदी का नाम जो पटना के समीप गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, और ये मध्य प्रदेश से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको मैं 2 ऑप्शन चाहिए तो 2 ऑप्शन दे देता हूं, बेतवा नदी या फिर सोन नदी। बेतवा या सोन नदी, इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पर।
कपिली जिसकी सहायक नदी है वह नदी कौन सी है? तो कपिली नामक जो सहायक नदी है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कपिली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस बहुत फेमस नदी है, असम में बहती है, आपको पता होगा। और मानस नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी, असम की मुख्य नदी है, आपको पता होना चाहिए। और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत की निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिकी जल उपलब्धि अधिकतम है? तो साल भर ज्यादा जल जो रहता है भारत की नदियों में से वो रहता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी में। ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी में साल भर में जल उपलब्धि अधिकतम होती है, साल भर में गंगा से भी ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? बताइए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलने वाली नदी है आपकी सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये सभी याद रखना, ये सभी नदियां मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र आती है नॉर्थ ईस्ट तरफ और सतलज और सिंधु नदी हमारे नॉर्थ तरफ निकल जाती है, मतलब ऊपर के भागों में आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब उधर से निकलते हुए आती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। याद रखना ये सभी नदियां मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदियों का जो उद्गम स्थान है ये आपका, याद रखना मोस्ट स्टार लगा लो इसको, उत्तराखंड तथा तिब्बत। मतलब गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत। अभी बताया था आपको मानसरोवर झील के निकट। और ग्लेशियर कौन सा था? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है ब्रह्मपुत्र नदी का, याद रहेगा। मुझे लग रहा है मैंने इसलिए अभी आपको ये बोला कि आपको पूरी चीजें याद होंगी, ऐसे पढ़ाऊंगा कि यहीं कहीं याद हो जाए, तभी तो मजा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से तिब्बत से निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, याद है, वेरी गुड। मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो मेघना जो कहलाती है, मेघना ये आपकी दो नदियों को मिलाकर बनती है। कौन कौन सी नदी को मिलाकर बनती है? तो ये बनती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो मिलती हैं इनको मेघना कहा जाता है, दोनों को मिला के याद रखना। क्या कहा जाता है? मेघना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है डी, मेघना नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों को मिलाकर बनती है, सम्मिलित धारा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? सेम क्वेश्चन सेम आंसर, मेघना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, मेघना राइट आंसर है प्रश्न के लिए। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा? तो सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये आपका बनता है, राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो यहाँ पर आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा या गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल प्रश्न के लिए वेरी राइट, वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा विशाल डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसको और किस नाम से जाना जाता है वो भी क्वेश्चन आएगा, चलो फिर भी मैं बता देता हूं। सुंदरवन डेल्टा सुना है ना, वो यही दो नदियां मिलकर बनाती हैं। अगला देखिए, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका गंगा नदी बेसिन। ये उत्तर में 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है, मतलब 10 राज्यों में इसका जो है मिट्टी, गंगा नदी जो मिट्टी लेकर आती है, जो बेसिन है बना हुआ है, चारों तरफ गंगा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गंगा नदी राइट आंसर है। गंगा नदी, अब हमने ब्रह्मपुत्र नदी के लगभग पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी को किस राज्य में क्या क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है, तो आपका तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में, यही बता चुका हूँ। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, भारत में किस नाम से जाना जाता है। आपका माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप वही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में लगभग सब क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ क्वेश्चन बचेंगे, तो अभी आपको 250 क्वेश्चन है, पीछे भी दिख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है इनमें से किसका? तो आपका याद होगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया था मैंने, पूर्ववर्ती अपवाह का बताया था ब्रह्मपुत्र नदी को। और जो गंगा नदी है वो आपका उदाहरण है
पूर्ववर्ती अपवाह का। ये भी दोनों नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र नदी। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? गंगा नदी जो है कहाँ से बनती है? तो गंगा नदी, दो नदियां बिल्कुल प्रमुख मेन बड़ी बड़ी नदियां हैं, एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। जब ये दोनों आकर मिलती हैं तो गंगा नदी बनती है, मतलब मेन बोला जाता है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भागीरथी और अलकनंदा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। अच्छा, अब ये दोनों मिलकर गंगा बनाती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। इन दोनों का संगम होता कहां पर है? मतलब ये दोनों मिलती कहां हैं? तो ये रहा क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा, इनका संगम कहां पर होता है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग या कर्णप्रयाग? पूरे प्रयाग याद होना चाहिए, कहां पर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, सब याद करा दूंगा, बस वीडियो में बने रहना। जिसने अभी तक भी लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है, राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों आकर मिलती हैं देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, ऑप्शन नंबर ए। कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? सेम क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, आप सभी का आंसर भी सही होगा। देवप्रयाग बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपको पता होना चाहिए गंगा नदी कई राज्यों से होकर बहती है, लेकिन सबसे ज्यादा किस राज्य में से बहती है? देखो, गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? तो गंगा नदी जो बहती है अधिकांश भाग यदि आप देखेंगे तो पहले तो क्या था, उत्तराखंड जो था उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था ना, तो दोनों को मिलाकर उत्तराखंड और यूपी में यदि आप जोड़ेंगे तो गंगा नदी सबसे ज्यादा उत्तराखंड और यूपी में ही बहती है। इन दोनों को मिला लेंगे तो सबसे ज्यादा यहीं बहती है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। गंगा नौगम्य है, नौगम्य मतलब वहां पर आप जो है नाव के थ्रू, मतलब शांत है थोड़ी, जा सकते हो, नाव से चला सकते हो। तो गंगा जो नौगम्य है, ये आपका इलाहाबाद से हल्दिया के बीच, ये गंगा जो है आराम से नौगम्य है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदियों में से नहीं है? नहीं है बोला गया है, याद रखना। तो देख लो यहां पर मैं बता देता हूं कौन कौन सी पहले सहायक नदी है। गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है, दामोदर नदी गंगा की सहायक नदी है, और कोसी नदी। ऊपर की तीनों नदियां गंगा नदी की सहायक नदी हैं। याद रखना, सतलज नदी ये गंगा की नहीं, ये सिंधु की सहायक नदी है। सतलज जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर अनुक्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर, समझ गए आप? ऊपर से आती हैं और मिलती हैं। कौन कौन सी नदी? तो पश्चिम से पूर्व की ओर हम यदि देखेंगे तो सबसे पहले पश्चिम में आके मिलती है आपकी, याद रखना, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी सबसे पहले मिलेगी पश्चिम से आकर, उसके बाद घाघरा मिलेगी, उसके बाद पटना के पास सोन नदी मिलेगी, उसके बाद गंडक मिलेगी, और लास्ट में आके कोसी मिलेगी। पश्चिम से पूर्व की ओर यदि आप जाओगे तो ऐसे आपको नदियां मिलती आएंगी। गंगा नदी में सबसे पहले यमुना आके मिलेगी पश्चिम से, फिर घाघरा आके मिलेगी, उसके आगे बढ़ेगी नदी, तो उसके आगे थोड़ा और बढ़ेगी तो सोन नदी मिलेगी पश्चिम से, और गंडक, और फिर कोसी नदी। यह है आपका गंगा नदी का सही क्रम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, चिन्हित कीजिए। मतलब पर्वतों से, पहाड़ों से नहीं निकलती, मैदान से निकलती है एकमात्र नदी, तो वो है आपकी गोमती नदी। गोमती नदी एकमात्र नदी है जो कि मैदानी एरिया से निकलती है और गंगा नदी में आकर आपकी मिल जाती है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी यदि आपको आए तो आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी, गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यदि आप ओवरऑल निकलते हुए भारत में से ही निकलती है ना, भारत की सबसे लंबी नदी मतलब भारत से ही उसका प्रकट हुआ हो तो गंगा नदी आएगा। और ऐसे नॉर्मल सबसे लंबी नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी फिर सबसे लंबी है, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी आ गया, भारत वर्ड आ गया, तो याद रखना भारत वर्ड आ गया तो आपको भारत से निकलने वाली गंगा नदी हमारी देश की नदी है और सबसे लंबी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य में से होकर नहीं गुजरती? पंजाब में नहीं जाती, तो आपको
थोड़ी देर पहले बताया गया था अच्छे से कि गंगा नदी जो है उत्तराखंड यूपी में होके नीचे आ जाती है। तो गंगा नदी पंजाब से नहीं आती, बाकी सतलज, रावी, झेलम ये सभी नदियां पंजाब से होकर बहने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली सबसे मुख्य नदी या प्रमुख नदी है आपकी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती? बाएं से नहीं मिलती आके। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये घाघरा, गोमती और कोसी, ये तीनों बाएं से मिलती है, मतलब ऊपर से आके मिलती है नेपाल तरफ से। और ये जो सोन नदी है मध्य प्रदेश से आकर मिलती है। तो मध्य प्रदेश से आकर जो नदी मिलती है आपकी सोन नदी, बाकी तीनों नदियां आपकी बाएं से मिलती हैं। सोन नदी बाएं से नहीं मिलती है, मध्य प्रदेश से आती, दाएं तरफ से आके मिलती है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गंगा में दक्षिणी और ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? दक्षिण मतलब नीचे साउथ तरफ से। तो साउथ तरफ से मिलने वाली जो नदी है, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए आपका सोन नदी। ये नीचे से आकर ऊपर जाती है, मतलब मध्य प्रदेश से होते हुए ये बिहार तरफ जाती है। बिहार में पटना के समीप मिलती है ना, तो ये नीचे से ऊपर जाती है, मतलब दक्षिण से, साउथ से ऊपर तरफ जाती है सोन नदी गंगा में मिलने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जब बांग्लादेश में गंगा नदी पहुंच जाती है तो बांग्लादेश में कहा जाता है गंगा नदी को पद्मा, ठीक है, याद रखना, पद्मा कहा जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? अब सिंधु नदी ऊपर से बहती है, आपको याद होगा, ठीक है, सिंधु नदी बिल्कुल ऊपर है और गंगा नदी जो है आपका उत्तराखंड से स्टार्ट होती है। उन दोनों के बीच में जो जल क्षेत्र को पृथक करता है उसका नाम है आपका अंबाला। अंबाला के एक तरफ जो है आपका जो है सिंधु नदी का क्षेत्र आ जाता है और नीचे जो है आपका गंगा नदी का जल क्षेत्र आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी अंबाला राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां बताइए। तो सुंदरवन डेल्टा का जो निर्माण करती हैं जो दो नदियां प्रमुख हैं, इनमें से आपकी पहली हो जाएगी गंगा नदी और दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अभी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो हिमालय के उस पार से जो निकलने वाली नदी है ये आपकी है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी हिमालय के उस पार से निकलती है। आपको बताया था मानसरोवर झील के निकट से 3 नदियां निकलती हैं। मैं आपको 2 बता रहा हूँ, तीसरी बताना मैंने कौन सा बताया था। देखें आपका आगे पार्ट पीछे सपाट तो नहीं हो रहा। मैंने आपको 2 नदियां बताई थी, 3 नदियां बताई थी, उसमें से 2 नदी मैं बता रहा हूँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तीसरी कौन सी नदी बताई थी जो भारत में बहती है, हिमालय के पास से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से? तीसरी नदी बताइए, कमेंट करिए जरूर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है कैलाश पर्वतमाला से। यहां पर ऑप्शन नंबर डी कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का जो है उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? लद्दाख और जास्कर के बीच से जो नदी प्रवाहित होती है वो है आपकी सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र पढ़ लिया, गंगा पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं हम सिंधु के बारे में कुछ कुछ, है ना। तो सिंधु के बारे में 2 चीजें हो गई, एक तो मैंने बताया मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, दूसरा बताया कैलाश पर्वतमाला से निकलती है, और तीसरा बताया हिमालय के पार से निकलती है। अगला क्वेश्चन था कि जास्कर और लद्दाख के बीच से कौन से निकलती है, तो सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो सिंधु जल समझौते के अनुसार सिंधु की एक सहायक नदी है रावी, ये पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रावी नदी पाकिस्तान के द्वारा शासित नहीं है, याद रखना। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित किस नदी पर विशिष्ट अधिकार दिया गया है? तो भारत को जो विशिष्ट अधिकार दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर। झेलम नदी पर भारत को विशेष अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी झेलम नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना प्रतिशत जल उपयोग करने की अनुमति है? मतलब भारत केवल और केवल सिंधु नदी का कितना पानी यूज कर सकता है? तो केवल और केवल 20% पानी सिंधु नदी का भारत यूज कर सकता है, बाकी 80% पानी सिंधु नदी का पाकिस्तान को यूज करने की अनुमति है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ बिगिनिंग लगभग एक ही हैं, एक ही जगह से निकलती हैं लगभग लगभग। तो आपको बता दें, दो नदियां हैं जो लगभग एक ही जगह से निकलती हैं और वो हैं आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। लगभग ये दोनों नदियां एक ही जगह से निकलती हैं। बताया था आपको मानसरोवर झील के निकट से। एक निकलती है कैलाश पर्वतमाला से और दूसरी निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब ऊपर से नीचे की ओर। तो सिंधु नदी की सहायक नदियों में से सबसे ऊपर जो है वो है आपकी झेलम नदी। सबसे पहले झेलम नदी के जस्ट नीचे यदि आप आएंगे तो झेलम नदी के जस्ट नीचे आ जाएगी आपकी चेनाब नदी, दो के बाद एक। इसके बाद आएगी आपकी रावी नदी, 2 1 3, और उसके बाद आएगी सतलज नदी। तो 2 1 3 4। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी इनमें से कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आप देखेंगे तो वो है आपकी सतलज नदी। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये नदी भी भारत से नहीं निकलती, भारत के पार से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो भारत से निकलते हुए पाकिस्तान में जो जाती है, यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी भारत से निकलते हुए पाकिस्तान में जाती है और इस सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती, अर्थात उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में नहीं निकलती है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी जो है ये भारत से नहीं निकलती। आपको यदि दो चीजें आए, एक तो आए भारत से नहीं निकलती, मोस्टली ऊपर वाली नदियों के बारे में बात हो रही है, और हिमालय पार की नदियां भी जो होती हैं, यदि हिमालय पार वर्ड आए तो वो भारत से नहीं निकलती। 3 नदियां हैं जो भारत से निकलती, मैंने आपको बताया था, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। इनको हिमालय पार नदियां भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखना, लिखा हुआ हिमालय पार। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी है? तो याद रखना, हिमालय के पार यानी भारत से जो नहीं निकलती 3 नदियों में से सतलज नदी है जो हिमालय के पार की नदी है, हिमालय के परे की नदी है। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? मतलब हिमालय की तीनों श्रेणियों, पूरा हिमालय पर्वत पार करके आती है, कौन सी नदी है? तो वो नदी जो कि हिमालय का पूरा पार करके आती है तीनों श्रेणियों को, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका सतलज नदी। ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी हिमालय को पार करके आती है पूरा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियों का नाम बताइए, जोड़ा बताइए सही नदी। तो हिमालय को काटकर और पार करके बहने वाली जो नदी है, एक तो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा है सतलज नदी और तीसरा है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पंजाब में बड़ी संख्या में जो है आपका आप्लावन नहर है, इसमें जल कहां से आता है? जो पंजाब में नहरें हैं उसमें जल कहां से आता है मेन? तो मेन जो पानी आता है वो आता है आपका सतलज नदी का पानी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी का पानी आता है मुख्य रूप से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग क्या कहलाता है? तो एक तरफ सिंधु, दूसरी तरफ सतलज, और उसके बीच का जो हिमालय का भाग है उस भाग को कहा जाता है आपका पंजाब हिमालय। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, पंजाब हिमालय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो हमने सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा पढ़ ली, अब आ गए थोड़ा नीचे मध्य भारत में। तो पश्चिम की ओर बहते हुए और समुद्र अरब सागर में जाके मिल जाती है, यह है आपकी नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको अभी से करा दिए, मध्य प्रदेश बता दिया, अमरकंटक की पहाड़ियां बता दिया, आगे आपको आएंगे, देखते जाओ। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा नदी निकलती है आपकी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक से। अमरकंटक राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? तो मेकाल पहाड़ियों में अमरकंटक का जो पठार है, वैसे तो 2 नदियां निकलती हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी नदी ऑप्शन में नहीं है, केवल एक है। दूसरी है सोन और पहली है यहाँ पर जो ऑप्शन में दी गई उसमें से नर्मदा नदी। नर्मदा और सोन ये एक ही जगह से आसपास से निकलती है, अमरकंटक पठार से, अमरकंटक से।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और पहाड़ी कौन सी है, तो मेकाल पहाड़ी आएगी, याद रखना। नर्मदा प्रवाहित होती है किस किस पर्वत श्रेणियों के बीच से, तो नर्मदा दो पर्वत श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है, निकलती है मेकाल पहाड़ी से और फिर जाके बहती है सतपुड़ा नदी और विंध्य, सतपुड़ा पर्वत, माफ कीजिएगा नदी बोल रहा हूँ, सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में से नर्मदा नदी जाकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है। तो याद रखना, मैं आपको दो नदियां बता रहा हूँ, मेन दो नदियां बता रहा हूँ, उसके अलावा भी दो तीन हैं, लेकिन मेन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां पश्चिम में बहने वाली भारत की प्रमुख नदियां हैं। तो यहाँ पर आपको नर्मदा दिया गया है, नर्मदा के बारे में पढ़ भी रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी। कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो भारतीय नदी है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है और ज्वार नदमुख मतलब वेला संगम बनाती है, तो ज्वार नदमुख बनाने वाली जो नदी है वो है नर्मदा नदी। यदि आपको आ जाए कि नर्मदा जब गिरती है तो क्या बनाती है, तो नर्मदा जब गिरती है तो वेला संगम या ज्वार नदमुख बनाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो साउथ की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है मोस्टली, गोदावरी, महानदी और कावेरी। नर्मदा नदी मध्य भारत की नदी है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, सीधे जाके समुद्र में गिर जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नर्मदा नदी राइट आंसर है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो तवा नदी ये होशंगाबाद के निकट है और ये जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए। तवा नदी पर तवा बांध भी बना है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि तवा बांध किस नदी पर बना है, तो तवा नदी पर बना हुआ है। नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी, याद रखना। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है। अब नर्मदा को भी नदियों को दो भाग में बांटा गया है, एक होती है हिमालय के पार की नदियां, उत्तर भारत की नदियां जिनको कहते हैं, और दूसरी होती है प्रायद्वीप की नदियां। तो वैसे तो मध्य से बहती है नर्मदा नदी, लेकिन इसको प्रायद्वीप पठार जो होता है उसमें काउंट किया जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठारों में आपका साउथ की नदियां भी आ जाती हैं। अब इसमें से विशिष्ट रूप से भिन्न है नर्मदा नदी, क्योंकि नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, ये तीन नदियां पश्चिम की ओर नहीं बहती, याद रखिएगा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया है। तो जल का बंटवारा जो है बोला गया है कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन सभी में होगा और इनके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है जिसका नाम क्या है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी या द्रोणी का हिस्सा नहीं है, तो नर्मदा नदी घाटी द्रोणी का हिस्सा मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। राजस्थान नर्मदा नदी घाटी या द्रोणी का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो भ्रंश द्रोणी, विभ्रंश घाटी या भ्रंश द्रोणी, ये कुछ भी आए आपको याद रखना, नर्मदा नदी टिक करके आ जाना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी नर्मदा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो दो पर्वतों के बीच में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कौन कौन से दो पर्वत हैं, याद हैं आपको, किस किस को याद है कौन से दो पर्वत हैं बताइए। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, चलो बता देता हूँ, सतपुड़ा और विंध्य दो पर्वत हैं, इनके बीच से नर्मदा नदी बहती है। तो याद रखना नर्मदा नदी ये सतपुड़ा और विंध्य के बीच से होकर बहती है, बहने वाली नदियों में से ये प्रमुख है। अगला देखिए, सतपुड़ा और विंध्य के बीच से कौन सी नदी बहती है, आंख बंद करके नर्मदा लगा देना, ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब एक चीज याद रखना कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, मतलब नीचे बहती है नर्मदा, ऊपर बहती नर्मदा, नीचे बहती ताप्ती। अब नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य के बीच में है, लेकिन ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में एक पहाड़ आ जाता है, तो वो कौन सा पहाड़ कहलाएगा, तो राइट आंसर है ताप्ती और नर्मदा, इन दोनों के बीच में जो पहाड़ आता है वो है आपका सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं,
जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो याद रखना, अमरकंटक पठार से निकलकर मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग दिशा में बह जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। सोन, नर्मदा तथा महानदी, ये तीनों नदियां कहां से निकलती हैं? तो सोन, नर्मदा और महानदी, ये तीनों नदियां अमरकंटक के समीप से निकलती हैं। ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक के समीप से निकलती हैं तीनों नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी तीन नदियों का स्रोत अमरकंटक क्षेत्र से है? तो सोन, नर्मदा और महानदी। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो जो ओमकारेश्वर परियोजना है ये आपकी नर्मदा नदी से संबंधित परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी से संबंधित परियोजना है ओमकारेश्वर परियोजना। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है? तो जिनमें से एक उत्तर तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती है और दूसरी नदी महत्वपूर्ण नदी में जाके मिल जाती है, दूसरी नदी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था अमरकंटक से नर्मदा निकलती है जो कि अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, और सोन नदी क्या करती है, ये उत्तर तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती है और लास्ट में जाके गंगा नदी से कहाँ मिल जाती है? पटना के समीप। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा गया है, तो यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं उनमें से बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपकी सोन नदी, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण से उत्तर की ओर सोन नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी का वास्तविक स्रोत है आपका शहडोल जिले का अमरकंटक। ऑप्शन नंबर यहां पर भी शहडोल जिले का अमरकंटक राइट आंसर है। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहां किया जा रहा है? तो मगर और घड़ियाल इन दोनों को चंबल नदी और सोन नदी में इनका संरक्षण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, चंबल और सोन राइट आंसर हो जाएगा। मोस्टली चंबल नदी फेमस है, याद रखना, घड़ियालों के लिए। बाकी चंबल और सोन इन दोनों नदियों में मगरों को और घड़ियालों को छोड़ा गया है, उनको वहां पर संरक्षण प्रदान है, कोई मार नहीं सकता, उनको बढ़ाने का जो है उद्देश्य है वहां पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार या उसके आसपास से नहीं निकलती? तो अमरकंटक के पठार या उसके आसपास की बात हो रही है, तो आसपास में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो याद रखना, गोदावरी साउथ की नदी है, साउथ से निकलती है। अमरकंटक पठार या उसके आसपास से नर्मदा, तवा और सोन, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सी डी ये निकलती हैं और गोदावरी नहीं निकलती। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु बता दो। तो गोदावरी नदी पर आ गए हैं, तो गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है आपका नासिक। ऑप्शन नंबर ए, नासिक गोदावरी नदी का उद्गम पॉइंट है, बिंदु है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी इनमें से कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी गोदावरी नदी साउथ की सबसे बड़ी लंबी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, साउथ की नदियों से क्वेश्चन आएंगे तो गोदावरी बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? देश का दूसरा सबसे बड़ा नदी क्षेत्र गोदावरी नदी के पास में है। ऑप्शन नंबर एक, गोदावरी नदी दिमाग में बैठा लेना। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है? तो बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी गोदावरी नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो यहां पर आपको जो नदी दी गई है नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, इनमें से गोदावरी का नदी बेसिन सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? सबसे ज्यादा जल लेकर कौन जाती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गोदावरी नदी साउथ की नदियों में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, नहीं तो ऐसे आपका ब्रह्मपुत्र नदी का है, याद रखना, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? तो जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर जो नदियां दी गई हैं उसमें से गोदावरी नदी को कृष्णा से जोड़ा जा रहा है। कृष्णा और गोदावरी को आपस में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर एक, कृष्णा और गोदावरी को आपस में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं बनाता है? तो कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं बनाता है? तो यहाँ पर ताप्ती नदी
ये डेल्टा नहीं बनाती। बाकी गंगा नदी भी, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, और गोदावरी नदी भी डेल्टा बनाती है। तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, रखना। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो एस्चुरी का निर्माण राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी या तापी नदी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है, याद रखना। कावेरी, गोदावरी, महानदी नहीं बनाती। किस नदी का उद्गम बैतूल में है? तो बैतूल में जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी का उद्गम है, ऑप्शन नंबर बी। बैतूल में ताप्ती नदी का उद्गम है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताप्ती नदी का उद्गम और अंत बताइए। तो बैतूल से निकलती है ताप्ती नदी, ये तो पढ़ लिया, और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, ऑप्शन नंबर ए। बैतूल से निकलकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है ताप्ती नदी। निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? पंजाब में नहीं जाती कहीं से कहीं तक, दूर तक। तो ताप्ती नदी गुजरात में जाती है भाई, पंजाब में इसका नहीं है। सतलज, रावी, व्यास ये पंजाब से संबंधित नदियां हैं। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो विभ्रंश घाटी में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पड़ी। ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा, ताप्ती एक दूसरे के समानांतर बहती है। नर्मदा भी मध्य प्रदेश से निकलती है, ताप्ती मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा भी अरब सागर में जाकर गिरती है, ताप्ती भी अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश। ताप्ती निकलती है बैतूल के पास से, मध्य प्रदेश। निम्नोक्त नदियों में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ताप्ती दिया है, ताप्ती लगा देना। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मेकाल श्रेणी में नहीं है? तो मेकाल श्रेणी में नहीं है बोला गया है यहाँ पर। नर्मदा, सोन और महानदी मेकाल पर्वत श्रेणी अमरकंटक के पास से, और ताप्ती ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पास से, याद रखना। ताप्ती सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पास से, बैतूल के समीप। निम्न में से सब अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है आपकी ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गिरती है, महानदी और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है? तो नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में आकर मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आंसर देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका नेपाल से निकलकर गंगा नदी में मिलती है। तो ये नदी है आपकी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल से निकलकर गंगा में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, विख्यात है? कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, विख्यात है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है किसने? तो निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन जो किया है ये किया है कोसी नदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कोसी नदी राइट आंसर प्रश्न के लिए। यदि ह्वांग हो चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो ह्वांग हो को चीन का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम कौन सा है? तो भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से बताना है, राइट आंसर हो जाए कोसी नदी। ये भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है? मतलब हिम नदों से नहीं निकलती, ग्लेशियर से नहीं निकलती। तो ग्लेशियर से नहीं निकलती है आपकी कोसी नदी। बाकी अलकनंदा, यमुना, मंदाकिनी, गंगा ये सभी ग्लेशियर से निकलने वाली नदी हैं। ब्रह्मपुत्र भी ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है? तो गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो कोसी नदी को गंगा एक्शन प्लान में समाहित या सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र जो है 12 मासी जो नदी है वो आपकी कावेरी नदी है, ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी राइट आंसर है। कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत बताओ। तो कावेरी नदी जो निकलती है ये निकलती है आपकी ब्रह्मगिरि की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ब्रह्मगिरि की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? देखो, बूढ़ी गंगा कहा जाता है गोदावरी को और दक्षिण गंगा कहा जाता है कावेरी को। कंफ्यूज मत होना, बूढ़ी गंगा गोदावरी और दक्षिण गंगा कावेरी। अगला क्वेश्चन देखो, वह राज्य जिनसे होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है कौन कौन से हैं? तो राज्य जहां से कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी नदी बहती है आपकी केरल,
कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर कावेरी नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लो। कावेरी नदी ये 3 बार 2 जल विभाजों में विभक्त हो जाती है और बीच में टापू, तो वो टापू कौन कौन से बन जाते हैं? एक है श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, ये 3 टापू द्वीपों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? अरब सागर में नहीं जाकर मिलती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पेरियार, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में मिलती हैं। कावेरी नदी अरब सागर में नहीं मिलती, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? अब बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में आपकी मिलती है यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, ये भी बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। और महानदी, कृष्णा और कावेरी, मतलब ये 6 नदियां, ऊपर की जो 6 नदियां दी हुई हैं ए और बी दोनों, महानदी भी, कृष्णा, कावेरी, ये भी बंगाल की खाड़ी में और गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, मतलब बी और ए दोनों राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको जो कथन दिए गए हैं उनमें से आपका गलत कथन बताना है। तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, बिल्कुल सही है, नासिक से होता है। अगला पढ़ो। अगले में आपको दिया गया है कि महानदी का उद्गम या उद्भव छत्तीसगढ़ से होता है, यह भी बिल्कुल सही है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से होता है, तो कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत दिया गया है। बाकी ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, बिल्कुल, बैतूल से निकलती है मध्य प्रदेश के, ये भी आपको बताया था, बैतूल के निकट से। अगला क्वेश्चन देखो, कावेरी जल विवाद किस राज्यों के बीच में है? तो जो कावेरी जल विवाद है ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक और तमिलनाडु राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? नीचे से ऊपर की ओर बहने वाली नदी बताइए। तो दक्षिण से उत्तर की ओर यहां पर आपकी बहती है बेतवा नदी, ये दक्षिण से बहते हुए ऊपर जाती है उत्तर की ओर। ये किस नदी में मिलती है? हम आगे पढ़ेंगे किस नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी बेतवा, भी आपको बताया था, बेतवा नदी यमुना में जाके मिलेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की किस नदी का अंतरदेशीय जल निकास है? तो अंतरदेशीय जल निकास, यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं, लूनी नदी जो है इसका अंतरदेशीय जल निकास है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, लूनी नदी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी, ये भूमि बंधित नदी है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी बताइए। तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी, मरुस्थल की लूनी नदी जो है ये भारतीय मरुस्थल की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो लूनी नदी के बारे में हम देखेंगे तो लूनी नदी, अभी हमने मरुस्थल की बात की, तो कच्छ का रण एक मरुस्थल है, याद रखना। तो लूनी नदी जो है यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, याद रखना। लूनी नदी क्या है, ये कच्छ का जो रण है वहां पर जो दलदली भूमि है वहां पर जाकर लुप्त हो जाती है। ऑप्शन बड़ी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी? तो नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और महानदी में से राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? एस्चुरी नहीं बनाती, तो महानदी एस्चुरी नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर डी, महानदी एस्चुरी नहीं बनाती। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पता है आप सभी को। तो पूर्वी घाट कौन सा वाला भाग है? तो ये तमिलनाडु वाला भाग है, आंध्र प्रदेश वाला भाग है, पश्चिम बंगाल वाला भाग है। और पश्चिमी घाट कौन सा भाग है? तो केरल वाला भाग है, कर्नाटक वाला, गोवा वाला, महाराष्ट्र वाला। तो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती पूछा गया है, मतलब कौन सा घाट कहलाया आपका? ये वाला, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात वाला। तो यहां से नहीं निकलती है आपकी महानदी, ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। ऑप्शन नंबर ए। बाकी कृष्णा, गोदावरी और वेगाई ये तीनों पश्चिमी घाट से निकलती हैं।
जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वो बताओ, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती या महानदी। तो इनमें से भिन्न नदी है आपकी डी, ऑप्शन नंबर डी, महानदी, क्योंकि सिंधु, नर्मदा, ताप्ती ये आपकी अरब सागर में मिलती हैं जाके। महानदी आपकी भिन्न नदी है। महानदी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और बाकी ऊपर की तीनों नदियां अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो उड़ीसा में डेल्टा बनाने वाली जो नदी है वो है आपकी महानदी, ऑप्शन नंबर ए, ये उड़ीसा में अपना जाके डेल्टा बनाती है। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था। तो महाभारत काल में जो महानदी है उसका नाम था आपका महानंदा, ऑप्शन नंबर सी, महानंदा नाम से महानदी को बुलाया जाता महाभारत काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है। तो इंदौर के पास स्थित जानापाव पहाड़ियां, ये आपका जो स्रोत है राइट आंसर हो जाएगा, ये है चंबल नदी का स्रोत, ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंबल नदी का उद्गम इनमें से क्या है। तो चंबल नदी जो निकलती है ये आपकी निकलती है जानापाव पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर डी, जानापाव पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो अध्यारोपित नदियों का उदाहरण यहां पर आपको जो नदी दी गई है चंबल नदी अध्यारोपित नदियों का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यमुना, गंगा, रामगंगा, ये तीनों उत्तर प्रदेश से निकलती है। झेलम नदी तो आपकी ऊपर से बहती है, उत्तर प्रदेश का दूर दूर तक सवाल नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, झेलम नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो झेलम नदी मुख्यतः किस राज्य से बहती है, यदि आ गया तो झेलम नदी आपकी ऊपर जम्मू कश्मीर में मुख्य तरीके से बहती है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किशन गंगा एक सहायक नदी है किस नदी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किशन गंगा का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो किशन गंगा ये झेलम नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है। तो सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने से बना पानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नुब्रा नदी। नुब्रा नदी जो है ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर जब पिघलता है जो पानी बनता है उससे नुब्रा नदी का निर्माण हुआ है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं। मैंने विभ्रंश घाटी में आपको बताया था नर्मदा और ताप्ती तो है ही, नर्मदा ताप्ती के साथ साथ दामोदर नदी ये भी आपकी विभ्रंश घाटी में होकर बहती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा ताप्ती के साथ साथ आपका जो है दामोदर नदी भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध में सबसे ऊंचा जो आपका निकास बेसिन है कौन सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित सबसे ऊंचा यदि आप नदी विकास नदी बेसिन देखेंगे तो यह है आपका कृष्णा नदी का, ऑप्शन नंबर सी यहां पर कृष्णा नदी राइट आंसर है। भारत की निम्नलिखित कौन सी एक नदी महाराष्ट्र से उद्भूत होकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से बहते हुए आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। तो महाराष्ट्र से निकलती है आपकी कृष्णा नदी, महाराष्ट्र में उद्भूत होकर कर्नाटक राज्य में जाती है और फिर आंध्र प्रदेश में जाके बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है। तो अभी आपको बताया कृष्णा नदी इन तीनों राज्यों में बहती है और इसके बीच में विवाद चल रहा है कृष्णा नदी के जल को लेकर। निम्नलिखित नदियों में से किस एक का जल ग्रहण क्षेत्र अधिकतम है। तो यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं इसमें से कृष्णा, कावेरी, महानदी और नर्मदा में से कृष्णा नदी का अधिकतम जल ग्रहण क्षेत्र है। कृष्णा से ज्यादा कौन सी है प्रायद्वीप में, तो गोदावरी नदी का अधिकतम है। सबसे पहले गोदावरी नदी आती है प्रायद्वीप में, उसके बाद कृष्णा नदी अधिकतम जल ग्रहण क्षेत्र है। तुंगभद्रा एवं भीमा नदियां सहायक नदियां किसकी। तो तुंगभद्रा नदी और भीमा नदी ये दोनों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा लेना, तुंगभद्रा और भीमा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है पूछा गया है तो तुंगभद्रा, भीमा और डान है। तेल नदी ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ मंदिर स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नदियों से संबंधित आपको 100% मिल सकता है। तो बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर ये है आपका अलकनंदा नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा नदी के तट पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान बताइए।
तो अलकनंदा नदी जो निकलती है ये निकलती है आपकी सतोपंथ हिमनद से। अच्छा, आप एक कमेंट करके बताओ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शायद तीसरा चौथा क्वेश्चन था इस वीडियो का। अलकनंदा तो पढ़ लिया उद्गम, सतोपंथ हिमनद नदी। आपको बताना है कि बंदरपूछ हिमनद से कौन सी नदी निकलती है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मैं 2 ऑप्शन दे देता हूं, गंगा या यमुना। बंदरपूछ हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, यमुना या गंगा, कमेंट करके बताओ। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है। तो रुद्रप्रयाग के अंदर आपका मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो मंदाकिनी जो नदी है ये आपकी अलकनंदा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा से संबंधित है, मुख्य प्रवाह है, याद रखना अलकनंदा। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो केदारनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग तक जो नदी बहती है वो है आपकी मंदाकिनी नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मंदाकिनी नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भागीरथी नदी निकलती है कहां से। तो भागीरथी नदी जो निकलती है वो निकलती है आपकी गोमुख से, और माना जाता है कि भागीरथी नदी ही मेन जो है गंगा है, गोमुख से निकलती है। बोलते हैं ना गंगा कहां से निकलती है, कई लोग गोमुख बोलते हैं, तो पहले भागीरथी नदी उसका नाम कहलाता है, गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है। तो बंगाल का शोक या बंगाल का दुख ये कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी दामोदर नदी बंगाल का दुख या बंगाल का शोक कहलाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ऐसा क्यों। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 तबाही मचाने वाली बाढ़ आ जाती है इसमें। दामोदर नदी इनमें से कहां से निकलेगी या निकलती है। तो दामोदर नदी निकलती है आपकी छोटा नागपुर के पठार से। ऑप्शन नंबर 1 छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर नदी अंततः जाके हुगली में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हुगली नदी में दामोदर नदी मिल जाती है। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है। यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कहलाती है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल ये दामोदर नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है आपकी दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है रिफ्ट वैली बनती है। तो पूर्व की ओर बहने वाली आपकी नदी है दामोदर, जिसमें आपका विभ्रंश घाटी जिसको रिफ्ट वैली भी बोला जाता है बनती है। दामोदर नदी का ऊपरी मार्ग है एक क्या। तो दामोदर नदी का जो ऊपरी मार्ग है वो अति अभिनतिक घाटी के जैसा है। ऑप्शन नंबर 1 अभिनतिक घाटी जैसा है दामोदर नदी का ऊपरी मार्ग। राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो जो राजरप्पा है ये आपका दामोदर और भेरा नदी जहां पर मिलती है वहां पर है राजरप्पा। ऑप्शन नंबर भी दामोदर और भेरा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से बताना है ज्वार कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हुगली नदी, ये आपका ज्वार बनाती है। ऑप्शन नंबर ए हुगली नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर है। तो भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख जो है ये आपके हुगली नदी के मुहाने पर है। ऑप्शन नंबर ए हुगली नदी का मुहाना राइट आंसर है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो भारत में खुला नाला ये कहा जाता है आपका यमुना नदी को। ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम स्थान बताइए। तो यमुना नदी जो है इसका उद्गम स्थान है आपका ऑप्शन नंबर ए बंदरपूछ। ऑप्शन नंबर ए बंदरपूछ राइट आंसर है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। तो यमुना नदी और सोन नदी के बीच में जल द्विभाजक का जो कार्य करती है वो करती है आपकी कैमूर पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए कैमूर पर्वत श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। तो भारत की यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना है। राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ई चेनाब नदी पर बन रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पुल। संथाल परगना में लगने वाला दुमका
का हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो हिजला मेला जो लगता है संथाल पर्व पर, ये आपका लगता है मयूराक्षी नदी पर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, मयूराक्षी नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? तो दूध गंगा जो नदी है ये आपकी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, दूध गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी, दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में है। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है किस नदी का? तो खतलिंग हिमनद से जो नदी निकलती है वो है आपकी भीलंगना नदी। भीलंगना नदी ये खतलिंग हिमनद से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश से होकर जो बहती आपकी व्यास नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी और यमुना नदी। ये सभी नदियां हिमाचल प्रदेश से बहती हैं, व्यास, चेनाब, रावी और सतलज, यमुना भी। अंततः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? तो अंत स्थलीय नदी जो बन जाती है ये आपकी घग्घर नदी है। ऑप्शन नंबर ए, अंततः स्थलीय अपवहन घग्घर नदी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ये प्रमुखतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। ऑप्शन नंबर सी, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र राइट आंसर है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है? तो खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो है आपका बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, बंगाल की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। संकोश नदी सीमा बनाती है, तो संकोश नदी ये आपकी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? यहां पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से आपका एक गलत है। तो नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, बिल्कुल सही है। निजाम सागर मांजरा नदी पर स्थित है, निजाम सागर, ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये गलत है। इंदिरा गांधी में सतलज नदी का उपयोग, सतलज नदी के जल का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पूर्ववर्ती जो नदी नहीं है वो है आपकी व्यास नदी। व्यास नदी पूर्ववर्ती नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां कौन कौन सी हैं? तो भारत की फेमस पूर्वगामी जो नदियां हैं, सबसे पहले सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही अनुक्रम है? जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, तो दामोदर नदी, ब्रह्मणी नदी, महानदी और तुंगभद्रा। दामोदर, ब्रह्मणी, महानदी और तुंगभद्रा ये सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाओ, कौन कौन सी नदी पड़ेगी देख लेते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले स्वर्णरेखा नदी आएगी, उसके नीचे ब्रह्मपुत्र नदी, उसके नीचे महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, कावेरी और वेगई। ये ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो स्वर्णरेखा नदी, उसके बाद महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्ना नदी, कावेरी और लास्ट में वेगई। ये बहती हैं किस तरफ? उत्तर से, जो है ये पूर्व दिशा में बहती हैं और ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, मतलब सबसे पहले ऊपर आप देखोगे तो स्वर्ण रेखा, महानदी, फिर गोदावरी और नीचे पहुंचोगे कृष्णा, फिर पेन्ना, फिर कावेरी, फिर वेगई। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है? तो प्रायद्वीपीय मोस्टली नदियां जो है पूर्व की ओर बहती हैं और इसका एक मुख्य कारण है कि नदियां रिफ्ट घाटियों का जो अनुसरण करती हैं। इस कारण से जो है प्रायद्वीपीय भारत नदियां जो हैं मुख्यतः पूर्व की ओर बहती हैं। नदियां रिफ्ट घाटियों का अनुसरण करती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न नदियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में जमाओ। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। दक्षिण के उत्तर मतलब सबसे नीचे से स्टार्ट करना। तो सबसे नीचे आपकी बहती है, जो सबसे नीचे बहेगी आपकी कौन सी नदी? कावेरी। कावेरी के बाद कृष्णा, थोड़ा और ऊपर आओगे गोदावरी, उसके थोड़ा और ऊपर आओगे तो महानदी। 1 2 3 4 बिल्कुल सही क्रम दिया हुआ है। सबसे नीचे बहेगी कावेरी नदी, कावेरी नदी के ऊपर बहती है कृष्णा, कृष्णा के थोड़ा और ऊपर बहती है गोदावरी, गोदावरी के थोड़ा और ऊपर बहती है महानदी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां बताइए। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां।
राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा एवं ताप्ती नदी। ये दो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2, नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं? महानदी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। पश्चिम की तरफ कौन कौन सी नदी बहती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर केवल नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। महानदी, कृष्णा, कावेरी पश्चिम की ओर नहीं बहती। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? बहुत बढ़िया भाई। कौन सी चौड़ी नदी है, उससे थोड़ा कम चौड़ी कौन सी है, उससे कम थोड़ी चौड़ी कौन सी है, बताओ। और पश्चिम की ओर बहती भी हूं, क्या क्वेश्चन पूछा है, गजब। तो भैया देख लेते हैं भयंकर क्वेश्चन। भयंकर क्वेश्चन का भयंकर आशन है। सबसे बड़ी है नर्मदा नदी चौड़ी, उसके बाद ताप्ती, फिर माही, फिर साबरमती। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। और ये सभी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? सबसे लंबी कौन सी है, उससे थोड़ी कम, फिर कम और कम। चलो देख लेते हैं भैया। तो यहां पर राइट आंसर है, सबसे लंबी है गोदावरी। गोदावरी के बाद आती है नर्मदा, नर्मदा के बाद ताप्ती और ताप्ती के बाद महानदी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। कौन कौन सी नदी हैं? आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। ये मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं, बहती हैं। निम्नांकित में से कौन सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करता है? मालवा पठार को विच्छेदित करने वाला। तो यहां पर जो समूह दिए गए हैं उसमें से आपका मालवा पठार को चंबल, बेतवा, बीना और केन नदी ये विच्छेदित करती हैं। चंबल नदी, बेतवा नदी, बीना नदी और केन नदी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है नदी और राज्य का? कोई एक सही है, बाकी सब गलत हैं। तो मैं सीधे सही आंसर बता देता हूं। लूनी नदी राजस्थान, लूनी नदी राजस्थान में बहती है, ये जोड़ा सही है, बाकी सभी आपके गलत दिए गए हैं। इंद्रावती की सहायक नदी बताइए। सहायक नदियों के क्वेश्चन खूब आते हैं। तो इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हैं बोरीडिंग, नारंगी, कोटरी और जो है गुदरा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मचकुंड एवं इंद्रावती नदियां कहां से निकलती हैं? तो मचकुंड नदी और इंद्रावती नदी ये आपकी महेंद्रगिरी पर्वत से निकलती हैं, श्रेणी से। ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगिरी से निकलती हैं मचकुंड और इंद्रावती। शिवनाद नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो शिवनाद जो नदी है इसकी सहायक नदी है आपकी जमुनिया नदी। ऑप्शन नंबर बी, जमुनिया नदी शिवनाद नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? गलत दिया गया है, देख लो भाई। नदी और सहायक नदी दी गई हैं, तो कोई एक नदी गलत दी गई है। देख लेते हैं क्या सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, पहला ही ऑप्शन गलत है। अमरावती कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही गलत दिया गया है। बाकी मालप्रभा है कृष्णा नदी की, प्राणहिता गोदावरी और किन्नरासनी गोदावरी की। अमरावती कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, सहायक नदी और मुख्य नदी का एक और आपको संगम दिया गया है, एक और जोड़ा दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। सहायक नदी और मुख्य नदी, चंबल यमुना, सोन नर्मदा और मानस ब्रह्मपुत्र। तो यहां पर क्या आंसर सही हो जाएगा? तो यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है आपकी मानस नदी। ऑप्शन नंबर केवल 3 सही है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ही सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस, चंबल यमुना और सोन नर्मदा, ये आपको गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित कथनों में से कौन सही नहीं है? गलत कथन दिया गया है। तो यहां पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से गलत कथन पता करना है कौन सा गलत कथन है। देख लेते हैं, कथन पढ़ लीजिए। उकाई बांध परियोजना तापी नदी पर स्थित है। तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी है। दून लंबी पर्वतीय घाटी है और कोरोमंडल तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। तो तीस्ता गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये कथन गलत है भैया। तीस्ता जो है गंगा की सहायक नदी है, ये गलत है, याद रखना, ठीक है। सहायक नदी नहीं है तीस्ता। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य मदेई, मंदोवी और
महादायी नदियों से संबंधित नहीं है। मदेई, मंदोवी और महादायी नदियां, ये तीनों नदियां जो हैं आपका केरल से संबंधित नहीं है। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र संबंधित है। मांडोवी रिवर, मंदेई रिवर और महादायी रिवर, ये गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से बहती हैं, केरल इससे संबंधित नहीं है। एशिया का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की, यदि आपको एशिया की सबसे बड़ी नदी आ जाए तो क्या आंसर सही हो जाएगा? पढ़िए, तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांगसी या यांगजी। ये जो नदी है एशिया की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। लंबाई की दृष्टि से चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब ये कुछ क्वेश्चन ये आपके विश्व की नदियों से संबंधित आ गए हैं। तो लंबाई की दृष्टि से चीन की सबसे लंबी नदी जो है वो है आपकी यांगजी या यांगशी नदी, वही जो कि एशिया की सबसे बड़ी है। येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो येलो नदी जो है ये आपकी चीन से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी, चीन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से चीन की वह नदी कौन सी है जिसे पीली नदी या येलो रिवर कहा जाता है? तो पीली नदी या येलो रिवर कहा जाता है आपको हुआंग हो नदी को। ऑप्शन नंबर ए, हुआंग हो नदी को पीली नदी या येलो रिवर कहा जाता है। हुआंग हो नदी कहाँ पर गिरती है? तो हुआंग हो नदी जो है आपकी ये चेहल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर ए, चेहल की खाड़ी में हुआंग हो नदी जाकर गिरती है। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में हुयांगपू नदी बहती है? तो हुयांगपू जो नदी है ये शंघाई से बहती है। शंघाई चीन का शहर है, बहुत बड़ा, आप सभी को पता हो, शंघाई सुना होगा। अच्छा, कमेंट करके बताओ चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताओ। बीजिंग, शंघाई, चीन की राजधानी क्या है? एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो एशिया की दक्षिण की ओर बहने वाली जो नदी है वो है आपकी साल्वीन नदी। ये एशिया की दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती? तो मेकोंग नदी एशिया की जो है विशाल नदी है और ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं मलेशिया, कंबोडिया और लाओस से बहती है, चीन से नहीं बहती। मलेशिया, कंबोडिया और लाओस से बहती है मेकोंग नदी। निम्नोक्त में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी नील नदी। ऑप्शन नंबर सी, नील नदी राइट आंसर है। नील नदी किस झील से निकलती है? तो नील नदी आपकी निकलती है विक्टोरिया झील से। ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरिया जलप्रपात नील नदी पर है। नील नदी का स्रोत क्या है? तो नील नदी का जो स्रोत है यह है आपका लेक विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लेक विक्टोरिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? तो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता पूछा गया है। तो देखो, इथोपिया, सूडान और युगांडा है। चाड ये नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता। इथोपिया से भी बहती है, सूडान से भी और युगांडा से भी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अग्रवर्ती डेल्टा बनाती है? तो अग्रवर्ती डेल्टा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं नील नदी बनाती है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। असवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो असवान बांध जो है ये आपका नील नदी पर ही बनाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, नील नदी पर ही आपका आसवान बांध बनाया गया है, याद रखिएगा। नीली नील मतलब ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो ब्लू नाइल जो नदी है ये आपकी निकलती है ताना झील से। क्या बोला जाता है इसको? नीली नील बोला जाता है या ब्लू नाइल। नाइल जो है नील नदी का ही नाम है। लेना नदी किस देश से होकर बहती है? तो लेना नदी जो बहती है ये आपकी रूस से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर सी, रूस राइट आंसर है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है आपकी अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर ए, अमेजन नदी राइट आंसर है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? तो अपवाह क्षेत्र के हिसाब से आपकी अमेजन है। बाकी ऐसे सबसे बड़ी लंबी नदी है आपकी, सबसे बड़ी नदी है नील, लेकिन अपवाह क्षेत्र देखेंगे तो अमेजन। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी जो बहती है यहाँ पर जो देश दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील से। ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील से अमेजन नदी बहती है, राइट आंसर है। लंबाई के घटते क्रम में तीन सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं? तो लंबाई के घटते क्रम में तीन सबसे जो है लंबी नदियां यदि आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा अमेजन, नील और मिसिसिपी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। याद रखना ऑप्शन नंबर डी, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी आपकी गिरती है ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। सर और आमू नदियां कहाँ गिरती हैं? तो सर और आमू ये जो दो नदियां हैं ये आपकी अरल सागर में गिरती हैं। ऑप्शन नंबर डी, अरल सागर राइट आंसर है। काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है?
तो काला सागर में जो दो नदी गिरती हैं वो है आपकी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नीपर और लीस्टर। ये काला सागर में गिरने वाली दो नदियां हैं, नीपर और लीस्टर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो 10 अलग अलग राज्यों से बहती है और काले वनों में या काला सागर तक यात्रा करती है? तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है आपकी डैन्यूब नदी। ऑप्शन नंबर यहां पड़ी डैन्यूब नदी राइट आंसर है। पाकिस्तान का रचना दोआब निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? तो पाकिस्तान का रचना दोआब चिनाब नदी और रावी नदी के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए चिनाब और रावी राइट आंसर है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वो है आपकी लिम्पोपो नदी। ऑप्शन नंबर ए लिम्पोपो नदी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच आंशिक सीमांकन करती है? तो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच आंशिक सीमांकन लिम्पोपो नदी करती है। ऑप्शन नंबर बी लिम्पोपो नदी राइट आंसर है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी आपकी कांगो नदी या जायरे नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो भ्रंश घाटी से बहने वाली जो नदी है यह है आपकी राइन नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है? तो व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है आपका राइन। ऑप्शन नंबर ए राइन राइट आंसर हो जाएगा। महावेली गंगा एक नदी है, तो महावेली गंगा जो है ये आपकी श्रीलंका की एक रिवर है। ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका राइट आंसर है। वोल्टा नदी परियोजना स्थित है, तो वोल्टा नदी परियोजना ये आपकी स्थित है घाना में। ऑप्शन नंबर सी घाना राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक दजला और परात के संगम पर स्थित है? तो दजला और परात के संगम पर बसरा स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बसरा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वाल निम्नलिखित में से किस एक नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो वाल नदी ये सहायक नदी है आपकी ऑरेंज नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी ऑरेंज नदी की प्रमुख सहायक नदी है। बेकाल झील अक्षार जल का एकमात्र आंतरिक समुद्र है जिसका बहिर्वाह होता है। तो बेकाल झील इसका बहिर्वाह जो होता है ये होता है आपका येन सीनी नदी पर। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लो। येन सीनी नदी, येन नीसी नदी, माफ कीजिएगा, मैं टाइप रुक जाइए सही कर देता हूं इसको। लीजिए मैंने करेक्ट कर दिया, येन नीसी नदी में राइट आंसर हो जाएगा बेकाल झील। विश्व में सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है महान झीलों में है। ऑप्शन नंबर ए महान झीलों में विश्व में सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग है। रियो ग्रैंडी नदी सीमा बनाती है, तो रियो ग्रैंडी नदी जो है ये आपकी सीमा बनाती है मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। निम्न में से कौन एक भ्रंश से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक भ्रंश से संबंधित है आपकी ग्राबेन। ऑप्शन नंबर डी ग्राबेन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां पर आपको जो युग्म दिए गए हैं उसमें से आपका लीना नदी रूस में बहती है, ह्वांगहो चीन में, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में। मिकांग नदी म्यांमार में नहीं बहती है। लीना रूस में, ह्वांगहो चीन और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपको कुछ नदियां और जो है शहर दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है काहिरा नदी नील बिल्कुल सही है, वान नदी राइन और न्यूयॉर्क हडसन नदी और वियना वोल्गा। इनमें से वियना जो है ये वोल्गा नदी किनारे नहीं है, बाकी सभी आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक और दिया गया है शहर और नदी। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है, खार्तूम नील नदी के किनारे है, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है, सिडनी सेन नदी के किनारे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शहर और नदी। तो यहां पर आपका वॉशिंगटन पोटोमेक नदी किनारे है, वारसा विश्वचुला नदी किनारे है, बेलग्रेड डैन्यूब नदी किनारे है, लिस्बन टाइबर नदी किनारे नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी लिस्बन जो है ये टाइबर नदी के किनारे नहीं है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताना है कि संप्राय मैदान किससे संबंधित होते हैं? बताइए, संप्राय जो मैदान होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बन गया, लेकिन जिसने भी देखा होगा उसकी नदियों का चैप्टर इतना शानदार कवर हो गया होगा। अब बस आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को आग की तरह फैला दो अपने ग्रुप में।
दोस्तों को भेजो, बताओ कि जिसने ये वीडियो पढ़ लिया नदियों से संबंधित, उसका तो जो है झिंगा लाला हु हो जाएगा। बहुत शानदार वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो। आपको जो है ये पीडीएफ यदि चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। ये पीडीएफ केवल और केवल आपको 20 रुपए में मिलेगी। 20 रुपए में आपको नदियों के 250 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और जो भी हमने 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ तैयारी की है, यदि वो लेगा तो उसको 99 रुपए में वो पीडीएफ मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, और वीडियो को शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।